नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना। अब आप चित्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है? इसकी विधि क्या है, सो मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, एक समय मांधाता ने लोमश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चित्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में चित्ररथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ पर हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे और वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी और उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया और कटाश को उनकी प्रत्यंचा डोरी बनाई और उनके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुंचों को कुरी बनाया। उसने मंजूषा अप्सरा को सेनापति बनाया और इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। और इस समय मेधावी ऋषि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने कर रखा था और उस समय मुनि को देखकर मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गान तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी और वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के विषीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। और एक दिन मंजुघोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, आप मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बीत गया और फिर उसने मुनि से कहा कि हे मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर जा। इस पर अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे और तब रमन करने के समय पर प्रमाण साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ और वह अप्सरा उसको काल को रूप समझने लगे और वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे और उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। और तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा और तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। और उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई और तब वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचनी से बोले कि हे दुष्टा, तुझे श्राप से छूटने पर उपाय बतलाता हूँ। चित्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतलाई और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले कि हे पुत्र, तूने यह क्या किया है, तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि जी बोले कि हे तात, तुम चित्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी की विधि भक्ति पूर्वक व्रत करो। और इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी की विधि पूर्वक उपवास किया और जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। से जो भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान उसको वैकुंठ में निवास देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।